कि आपने इस्लाम क्यों कबूल किया था? जी, मैं बोल सकता हूँ। जी, इस्लाम क्यों कबूल किया था आपने? जी, इस्लाम कबूल करने की सबसे मौलिक वजह ये रही कि जब मैं हिंदू रिलीजन को मानता था, मैंने उसमें काफ़ी रिसर्च किया कि सही क्या है, गलत क्या है। तो जो बहुईश्वरवाद था, तो बहुत सारी देवी-देवताओं की पूजा होती थी। तो हुँ, ये थोड़ा कन्फ्यूज़न होता था कि मतलब अगर इसमें बड़ा कौन है, छोटा कौन है, आखिर ये क्या है? तो सनातन आपने कोई संस्कृति से मैं जुड़ नहीं पा रहा। हिंदू हिंदू स्कॉलर के पास जाके ये सवाल आपने अपना रखा था कि भाई हम बहुईश्वरवाद क्यों है, क्यों हम मानते हैं? आपने रखा था ये सवाल? हाँ, बेशक कई सवाल मैंने खड़े किए और जिस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला, मैंने ये सवाल भी किया कि जिस मिट्टी को ज़मीन में पड़ी होती है, उस मिट्टी से आप मूर्ति बनाते हैं, उसी की पूजा करते हैं। जो मूर्ति अपने ऊपर से मक्खी नहीं भगा सकती, उसकी पूजा का क्या मूल्य है? ओके। और ऐसे सवालों के जवाब नहीं मिलते थे। राम के विषय में भी उन्होंने कहा या फिर हमने प्रश्न किया, कृष्ण के विषय में भी प्रश्न किया। साधारण मानव जन थे और इनकी पूजा की जा रही है, इन्हें ब्रह्म कहा जा रहा है, ईश्वर कहा जा रहा आपने है। वेदा पढ़ा? सनातन धर्म को जितना गहरे से मैंने पढ़ा है, जहाँ तक मैं जान पाया हूँ सनातन धर्म को, मैंने ये देखा कि हाँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी लूप होल्स हैं। आपने वेदा पढ़ा था? वेदा तो पढ़ना किसी के बस में बात है नहीं, बल्कि हाँ, श्रीमद् भगवद गीता मैंने पढ़ी थी। अच्छा, सिर्फ़ भगवत गीता पढ़ी, आपने वेदा नहीं पढ़ा आपने। जी। अच्छा, मुझे ये बताइए, ठीक है, मैं वो उसमें अभी और टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन चूँकि ये कन्फर्म नहीं हो पाया कि आप पहले हिंदू थे या वो थे, वो छोड़ साहिल भाई दीजिए। हिंदू आपने तो नहीं है। हाँ, साहिल भाई हिंदू तो फॉर श्योर नहीं है। आप इनको इस्लाम में ये क्यों निकलना चाह रहे हैं या इस्लाम में क्या गलत दिखी वहीं हाँ। पर लेके रुके? अच्छा, अभी मुझे ये बताइए रिज़वान अहमद साहब कि आप इस्लाम में एक ईश्वरवाद की वजह से आए, राइट? जी। अच्छा, कितना 7-8 महीना हो गया आपको? हाँ, 7-8 महीना से थोड़ा अंतर्द्वंद चल रहा था कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ? इसमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आई हैं। मुझे हिंदी अच्छा, में अनुदित कुरान नमाज़-वमाज़ भी पढ़ते मैंने थे पढ़ी। आप ये 7-8 महीने से? नहीं, नहीं, नमाज़ वगैरह भी अरबी आती नहीं है मुझे। तो एक नमाज़ म पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे? जी नहीं, नमाज़ मैं नहीं पढ़ता था। 7-8 महीने से आप इस्लाम को फ़ॉलो कर रहे हैं, आप नमाज़ ना, नहीं ना, पढ़ रहे। 7-8 महीने लगे हैं इस्लाम को समझने में, इस्लाम क्या है? ओके। कुरान शरीफ अनुदित कुरान मेरे पास हिंदी में थी, उसे मैंने हुँ, पढ़ा। उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि शायद इसमें वो चीज़ें हैं, जो चीज़ें लगभग सर्टिफ़िकेशन देती हैं कि चीज़ें हाँ, सही हैं। एक ईश्वरवाद की अभिकल्पना, ये सही है कि हाँ, एक आपने ईश्वरवाद पूरा सही है। कुरान पढ़ा? पूरी कुरान मैंने हिंदी में पढ़ी है, रटी हुई तो नहीं है, लेकिन लगभग ठीक-ठाक पढ़ी है। कुछ जगह पे मैंने मार्क किया है, वहाँ पे मुझे क्वेश्चनिंग थे कोई कि सूरा मैं वगैरह मतलब, आता है आपको? अब अरबी में तो नहीं आता, हिंदी में बोल सकता हूँ। तो मतलब आप नमाज़ें भी नहीं पढ़ते? जी नहीं, नमाज़ नहीं पढ़ता। तो किस तरीके के फिर मुसलमान बने आप? क्योंकि आपको पता मुसलमान। है इस्लाम में अगर आपने इस्लाम कबूल किया है तो आपको कुरान और फिर हदीस, आप जिस कुरान को पढ़े होंगे जो भी इसमें हिंदी में, उसमें तो ये लिखा था अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। दीन जी, में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। मैं धीरे-धीरे कोशिश कर रहा हूँ। अभी मुझे क्या सूरह फातिहा कुछ दिन पहले को ट्राई कर रहा था रटने का, किसी वो मेमोरी में आ नहीं पा रहा ऑर्गेनाइज़ेशन है। से आप जुड़े थे जब आप इस्लाम आपने कबूल नहीं, नहीं, किया? किसी ऑर्गनाइज़ेशन नहीं है, मतलब रूम लेके रहते थे, तो हमारे मकान मालिक थे, उनसे बातें इस्लाम होती के रहती बारे थी। में कैसे पता चला फिर आपको? इस्लाम के बारे में मैं जहाँ रूम लेके रहता था, वो के उनके मतलब रूम रूम के ओनर थे, वो मुस्लिम थे और उनसे हुँ, डिबेट होती रहती थी, काफ़ी हिंदू धर्म पे चर्चा और मुस्लिम धर्म पे चर्चा होती थी। तो हुँ, काफ़ी ऐसे सवाल थे जो मैं स्वयं बहुत दिनों से पूछ रहा था और जिसके जवाब मैं नहीं पा रहा था। हुँ। और जब मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझसे पूछा तो मैं भी जवाब नहीं दे सका और उनके ज़रिए उन्होंने जो कुछ कहा तो उसमें मुझे वो चीज़ें लगी कि हाँ, चीज़ें सही हैं यहाँ। हुँ। तो मैं उस तरफ आया, हिंदी में अनुदित कुरान उन्होंने मुझे दी और कहा एक तो बार पढ़ 3 लो, महीने कोई में ज़बरदस्ती नहीं है। 7 महीने में आपने पूरा कुरान पढ़ लिया। हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ा मैंने जो समझा उसमें से और मुझे लगा कि हाँ, चीज़ें सही हैं, उन्होंने समझाया भी थोड़ा बहुत हुँ। कुरान को। क्या सही है? उसमें एक ईश्वरवाद की बात कही गई कि हाँ, एक ईश्वर की बात समझ में आती अच्छा, है कि 2 हाँ, अगर ईश्वर क्यों नहीं हो सकते, रिज़वान साहब? देखिए, 2 की बात तब हो जाएगी कि जब आप 2 करेंगे तो इसका मतलब उसको बनाने वाला निर्मित हो जाएगा। आप 1 कहते हैं, फिर 2 कहते हैं, फिर तो संख्या खत्म नहीं होगी ना। आप हाँ, कहते हैं तो तो मैं बड़ा वही बोल होता रहा है। हूँ, एक हो या अनेक हो, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? मैं ये कहता हूँ, ये सृष्टि है और सृष्टा है, ये 2 बातें हैं। मैंने सनातन में ये नहीं क्या? पाया कि एक ईश्वरवाद सनातन में नहीं है, उसमें नहीं, निराकार नहीं, ब्रह्म की भी पूजा होती है, मैं नहीं रिज़वान देखा भाई, ये चीज़।
रिजवान जी भाई, रिजवान भाई, मेरा सवाल आप नहीं समझे। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम था बहु ईश्वरवाद का, जी बहुत बेशक। सारे ईश्वर का। मुझे बताओ कि एक ईश्वर ही क्यों सही और अनेक क्यों नहीं सही? इसकी वजह बताओ कि ये क्यों आपको एक लॉजिकल लग रहा है और बाकी इलॉजिकल लग रहा है। यही तो कंफ्यूजन है, अनेक मुझे क्यों नहीं समझ होता? नहीं आ रहा कि सही कहाँ है। हाँ, यही तो कंफ्यूजन है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। जब आप लोगों की डिबेट सुनी, एक बात कंफ्यूजन मैंने था तो भाई आपने फिर इस्लाम को कबूल क्यों किया? फिर ये तो, आप कंफ्यूजन रहता तो ठीक होता, देखिए, मैं आपने छुई तो मुई नहीं हूँ, सुन गलत लीजिए। मान लिया। सुनिए जनाब, मैं छुई मुई नहीं हूँ कि किसी इंसान हम्म। के छू लेने से मुरझा गया। इस्लाम हम्म। कबूल कर लिया तो मैं मुसलमान हो ही गया। मैं ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ तो ब्राह्मण हो ही गया। मैं सच ढूंढ रहा हूँ और मैं ठीक है, तो कंफ्यूजन अभी में फिलहाल हूँ। फिर आपको क्या ऐसा लगा हमारी स्ट्रीम्स देख के कि एक आप दो अभी सवाल फिर से मैंने कंफ्यूज हो गए हो? एक दो सवाल मैंने उनसे पूछे, जिनसे मैंने सर्टिफिकेशन जिनसे मुझे मिला था, उनसे दो तीन सवाल पूछे जिसका जवाब वो नहीं हम्म। दे सके। क्या एक ये सवाल सवाल? पूछा कि जब हजरत आयशा का मुझे जब पता चला तो मैं हम्म। शौक, मेरे लिए शॉकिंग न्यूज थी ये। हम्म। आखिरी पैगंबर है, इन सब बातों का जिक्र किया। कल की के अवतार मैंने उनकी जाकिर नाइक की काफी मैंने स्पीच सुनी और उससे भी मुझे अच्छा लगा कि हाँ, वो अच्छा तर्क दे सकते थे। हम्म। उसके बाद मुझे लगा कि इस्लाम कुछ अलग है, एक बार जानते हैं इसको। हम्म। और फिर उसके बाद जो मकान मालिक थे उन्होंने भी हमें समझाने की कोशिश की, क्योंकि वो कादरी हैं और मैं हम्म। कादरी हूँ नहीं। मैं तो ब्राह्मण से परिवार से था, तो उन्होंने कादरी नाम दे ही दिया मेरा। हम्म। और कहा इसी नाम से अपना रखो और अपनी खतना फैमिली भी में करा अभी लिया कोई आपने अभी? जी। आपने अपनी खतना भी करा ली मेरी या अभी उम्र पेंडिंग है? मेरी उम्र 24 से 25 साल है सर, खतना कहाँ से होगी अभी। चलो, ये तो बच गया, आप खतना नहीं हो पाई आपकी। तो मतलब इस उम्र में एक जो खतना अभी करना है। एक जो अभी जो बुनियादी आपका सवाल था, तो उसमें तो अभी आपको कंफ्यूजन में आप आ गए कि एक भी हो जी जी, सकता है, मैंने एक अनेक भी हो सवाल सकता किया था जी जी, उनसे एक ही सवाल किया कि जब मैं जानता ही नहीं था और फिर बाद में मैंने जाना, आप लोगों से डिबेट सुनी, तो मैं भी चौंका कि एक 55 साल की उम्र का इंसान, जिसे मैं मानता हूँ अपना, जिसके पीछे चलने वाले लोग हैं, जिसका अनुगमन कर रहे हैं, जो सोसाइटी कर रही है इस्लाम को फॉलो करने वाली, तो एक 55 साल का उम्र का इंसान जो ब्रह्म का गण ज्ञान जान गया हो, जिसे ब्रह्म रस उतर आया हो जिसके भीतर, उस संसार के दोतकों के पीछे क्यों दौड़ेगा? एक छोटी सी बच्ची जो 6 साल की है, 9 साल की बच्ची के साथ शादी करना, फिर उससे फिजिकल होना, मतलब क्या है? सांसारिक सुखों में जिसे रस मिलता हो, उसे ब्रह्म का रस कैसे मिल जाए? और क्या ज्ञान बात है। होने से, ज्ञान होना और ब्रह्म ज्ञान होने में बड़ा फर्क है। ज्ञानी तो रावण भी था, लेकिन पापी था। तो ज्ञान से इंसान के सत्व के बारे में नहीं जाना जा सकता। तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि जो इंसान संसार के रसों में ही अभी फंसा है, जिसे संसार के हाँ हाड़ मांस की चीजों में रस आता है, वो ब्रह्म के रस को कैसे जान सका? और जिसने ब्रह्म के जबरदस्त। रस को तो जान लिया वो संसार की चीजों में क्यों फंसेगा? तो इस तो प्रश्न का अभी जवाब फिर मुझे आपका नहीं मिला। क्या स्टैंड है? आप इस्लाम जो अपनाए थे, क्या आप छोड़ रहे हैं उसको और यही फिर से सत्य यही तलाश तो कर यही रही है तो आप? सब यही तो सबसे बड़ी चीज है कि मुझे समझ नहीं आ रही बात। अब इस जगह कंफ्यूज हूँ, क्योंकि उन्होंने मना नहीं किया जब मैंने सवाल किया कि ये चीजें सही हैं। कि हम्म। पहली बात तो ये जायज ही नहीं है कि लड़के 55 साल का उम्र का इंसान, ये पहले ही जगह मुझे ठोकर लगी। जब मैंने हम्म। हजरत आयशा की और तो जगह ठोकर नहीं लगी, पहले जगह ठोकर लगी कि जिसको फॉलो में कर रहा हूँ, जो आदर्श है मेरा, वो स्वयं इतनी बड़ी गलती कर रहा है, तो मैं आदर्श क्यों मानूं उसे? सही। जाहिर सी बात है। और ज्ञान का क्या है? तर्क तो हर किसी के पास हो सकता है। चिन्मयानंद स्वामी जी थे, जो भाग के कैलाशपुरी अपना बसा रहे हैं। उनकी आप डिबेट कभी सुनिए, वो जो चर्चा करते हैं, प्रवचन देते हैं, वो बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी नजर आते हैं। वो तो शिव का अवतार अवतार कहते थे खुद को। तो मैं ये कहता हूँ कि ये सवाल खड़ा करना जायज है कि नहीं जायज है? प्रश्न करना तो जबरदस्त। आवश्यक है। तो रिजवान भाई, आपसे, जी, चूंकि अभी आप डाउट में मैंने आ सुनिए, रहे हैं। मैंने ब्राह्मण धर्म, ये हिंदू धर्म छोड़ने के पीछे एक छोटा सा रीजन था। उसमें ये मैंने पढ़ा था रामायण में कि राम ने एक संबूक वध की कहानी मैंने जब सुनी कि एक शूद्र की हत्या की गई थी राम के द्वारा, तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब मैंने ये देखा कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर राम, जिसको समाज आदर्श मानता है, और वो व्यक्ति अगर हत्या करता है, तो मेरे नजरिए से वो सही नहीं था। मैं समझता था कि वर्ण व्यवस्था क्या है? सृष्टि की रचना ईश्वर ने की। ईश्वर, जिसको हम, जहां तक मैंने सनातन को समझा, अच्छा सृष्टि की रिजवान रचना। भाई, जी जी रिजवान भाई, आपने जी हिंदू धर्म में आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं प्रॉब्लम है, उसका जवाब मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। जी आपको इस्लाम में क्या क्या प्रॉब्लम है वो मैं बता सकता हूँ, और एक जो बड़ा प्रॉब्लम है वो आपने देखा। और चैनल आप देखते रहिए,
आपको बाकी भी सारे बहुत सारे प्रॉब्लम आपको उसमें नजर आएंगे जिसको आप नहीं, फॉलो बाकी करने और की। चीजों के लिए नहीं, मैं और चीजों को तो कहा गया मैं मानता हूँ, चलो कुछ भी है, लेकिन ये जो सीधा सा तर्क था हजरत आयशा का, हो गया, अभी मुझे सुनने रिपीट का, करोगे तो मतलब नहीं है नहीं, रिजवान उम्र भाई। का जो अंतर था ये तो बहुत चौंका हाँ दिया मुझे, आपने वो, बिल्कुल रिजवान भाई सदमे में आपने डाल वो चीज बोल दी है, बार बार दिया। रिपीट करोगे तो मतलब नहीं है। आप जिस रिलीजन को आपने अपनाया वो उसमें तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो उससे आप निकलिए और उसके बाद आप देखिए कि क्या सत्य है क्या सत्य नहीं है, उस हिसाब से आप अपनी जिंदगी का फैसला लीजिए। यही तो प्रॉब्लम है सर, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सच्चाई कहाँ है, कहीं नहीं ढूंढिए, मिल रहा। ढूंढिए आपको बनी बनाई चीजें जो है वो नहीं मिलेगी, खास करके जो धर्म होता है या आइडियोलॉजी होती है, जो रिलीजन होता है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, ये कोई भी दावा नहीं कर सकता कि मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड जो है वो एकदम 110% सही है। आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपके हिसाब से सबसे बेस्ट क्या है और क्यों है, उस हिसाब से आपको फैसला लेना पड़ेगा। हम आपको यहाँ पे बैठ के ये बना बनाया नहीं दे सकते कि भाई ये आप फॉलो करो अभी। हाँ, हम जहां से निकले हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है वो हम आपको बता सकते हैं। अच्छा सर, एक चीज छोटा सा सवाल और है मेरा। मैं मैं ऐसे ही नहीं एज अ रिलीजन नहीं पूछ रहा, एक सवाल मेरे पास है जिसका जवाब मैं ना इस्लाम में पा सका ना अपने में पाता था कभी। अगर इस कायनात को ईश्वर ने बनाया, अल्लाह ने बनाया, तो फिर अल्लाह को किसने बनाया? और बिल्कुल अगर अल्लाह, जाहिर सी बात है एग्जिस्टेंस अगर है तो एग्जिस्टेंस के पीछे जरूर कोई होगा। अगर कोई चीज है, मैं हूं तो मेरे पीछे मेरे माता पिता है। अगर अल्लाह है, किसी ने जाना भी उसको, अगर वो नूर है या कुछ भी है, तो उसके पीछे जरिया क्या है, वसीला क्या है, आया कहां से, वो वजूद में कब बिल्कुल से है, कैसे है, क्या है? कुछ लोग तो सवाल देते हैं, जवाब देते हैं कि हमेशा से है। ये कौन सा जवाब है? ये तो सवाल से भागना हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। हमेशा से है तो ये सवाल से भागना हुआ। मेरा सीधा सा प्रश्न है कि वो वजूद में कैसे आया, कैसे पता चला कि वो है? सही बात है, ये एक, अभी आप अपने पड़ोसी से ये सवाल करिएगा। अब जिन लोगों ने ये सवाल किया कि बुत परस्ती को गलत कहा, तो मैंने ये भी सवाल किया कि मक्खी नहीं हटा सकती बुत अपने ऊपर से, तो मैं ये भी कहता हूँ कि एक छोटा सा कंकड़ रखता हूँ और उस अल्लाह को मैं चुनौती देता हूँ कि इस कंकड़ को इधर से उधर हिला के दिखा दे, वो नहीं हिलाता तो मैं कैसे उसे सुप्रीम पावर मान लूं? काश आप अपनाने से पहले अगर ये सवाल अपने जहनों में लाते तो ये आप सवाल आज अब उठ रहे हैं सर, ये टोपी सवाल पहन अब के उठ रहे हैं। नहीं, अरे टोपी हो पहन गया के यार। अपनी फोटो नहीं खिंचाते। रिजवान भाई सुनो नहीं मेरी नहीं बात। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो तो मैं इसलिए, देखिए मैंने 2-3 बार स्ट्रीम में जुड़ने की कोशिश की और मैं इसीलिए कंफ्यूज था आपसे, सिर्फ एक मैं ये जानना चाहता था कि मैं सच में आपको देख के मुझे एक मार्गदर्शन मिला, और जो आप लोग जो काम कर रहे हैं, मैं मानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस गंध में गिरने से बच जाएंगे, जो धार्मिक गंध है। एक धार्मिक गंध, चाहे हिंदू धर्म की गंध गंध हो, चाहे किसी भी रिलीजन की गंध हो, अगर अपने भीतर होती है, गीता के आंख से और चाहे कुरान की आंख से अगर दुनिया देखेंगे तो नफरत करेंगे इंसानियत से। चलिए, बहुत चलिए शुक्रिया रिजवान भाई जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। चलिए रिजवान भाई चले गए, कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं। श्वेता गुप्ता जी, थैंक यू सो वेरी मच, बड़े जमाने बाद आई हैं आप। कह रही हैं साहिल, टेल हिम दैट एटलीस्ट इन हिंदुइज्म ही हैज द राइट टू चैलेंज व्हाट ही थिंक्स इज रॉन्ग। ही हैज ऑलरेडी चैलेंज, श्वेता गुप्ता जी, एंड ही स्टिल अलाइव। ढोंग ढोंग इनका लास्ट टाइम से बेटर है, मगर तबलीग का नया तरीका। बाय राजा हुसैनी पंडित स्पॉटेड। खतना वाला कह रहे हैं मैनाला होता तो किसी की बहन डैश 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 नहीं बनता साहिल, थैंक यू सो वेरी मच। श्वेता गुप्ता कह रही हैं अगर ये ब्राह्मण है तो उसे पता होना चाहिए कि एक ईश्वरवाद वेदों में है, हिंदुइज्म में मोनोथिस्टिक ट्रेडिशन भी है। एग्जैक्टली, हिंदुइज्म इज एक्चुअली वेरी वास्ट, जितना मुझे समझ में आया है, एंड इट हैज ऑल द फिलोसफीज। आई मीन वॉट एवर इज योर क्या कहते हैं उसको, आपका जो भी परसेप्शन है हिंदुइज्म में, वो आपको एक राह जो है, जैसे ब्रांचेस होते हैं ट्री के, वैसे उसमें आपको मिल जाएगा। यू वांट आइडल वर्शिप, यू हैव दैट ऑप्शन। यू डोंट वांट आइडल वर्शिप, यू हैव दैट ऑप्शन एज वेल। आर्य समाजी आप बन सकते हैं। उसके बाद अद्वैत फिलोसफी है, उसके बाद एथिज्म भी है, उसमें कई सारी चीजें हैं यार। हर्षित जायसवाल, मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीचिंग क्या दे रहा है आपको। हर्षित जायसवाल, धर्म का सिंपल लॉजिक, जीव जगत का कल्याण। एग्जैक्टली यही, ये होना चाहिए। टीचिंग क्या है उसके अंदर। कूफी, फर्जी ब्राह्मण को पूछो गर्ग ब्राह्मण में कब से गए।
गंगाधरी शक्तिमान ने रिजवान से पूछो कि भगवत गीता में चैप्टर 6 में पर ब्रह्म की प्राप्ति कैसे हो सकती है, कौन से योगा से, उनको नहीं मालूम है वो चीजें। रीनर ऑप्टिमस भाई, ये मक्खी हटाने वाली बात स्माइल टू जन्ना ने बोला है। एसएस भाई, रिजवान भी चर्च का केक खा के मुस्लिम बना है। श्री कृष्णा स्टेटस, गर्ग गोत्र ब्राह्मण नहीं होता, बनिया होता है। बराबर है। आप लोगों से सवाल सुन सुन के मुझे भी थोड़ा बहुत आइडिया आ गया है कि कोई अगर इस तरीके से दावा करे तो सवाल उससे क्या करना है। थैंक यू सो वेरी मच रीनर ऑप्टिमस भाई। शौकीन काफी, रिजवान अहमद कादरी नीड्स टू रीड गुरु ग्रंथ साहिब, एग्जैक्टली, ये भी एक ऑप्शन है। प्रवीण सिंह मेंबर बने, थैंक यू सो वेरी मच। मान जी कह रहे हैं बहु देवतावादा है, ईश्वर सिर्फ एक होता, थैंक यू। सतीश देशपांडे भाई कह रहे हैं जिसे कुलदेवी का पता नहीं वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता, थैंक यू। फौजी भाई कह रहे हैं शंबुक वध उत्तर रामायण का हिस्सा है जिसे बाद में वाल्मीकि रामायण में प्रोपोगंडा के तहत जोड़ा गया, उसकी लिपि भी वाल्मीकि रामायण की नहीं है, जाकर पढ़ो। एग्जैक्टली, पढ़ना चाहिए यार, पढ़ो पहले उसके बाद सवाल उठाओ। मेवरिक मिश्रा, थैंक यू सो वेरी मच। अलजक्कुम, हम दो हमारे 45 सबके हाथ में AK-47, सही। राइट माइंडेड इंडियन भाई कह रहे भाई नॉन मोमिनो वाली स्ट्रीम कब है, क्योंकि मुझे कुछ शेयर करना है भाई आपसे। थर्सडे आपको ज्वाइन करना है 12:30 बजे मॉर्निंग। अभिलाष नंदा बागेश्वर बाबा भी गर्ग सरायु पर परीन ब्राह्मीण है, ओके, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। हिंदू सनातनी भाई कोई मुझे मेंबरशिप गिफ्ट करे प्लीज, डॉलर की कमी है। आपको कमी हो गई तो भाई हम जैसे लोग फिर कैसे सरवाइव करेंगे हिंदू सनातनी भाई। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही बहुत लोग कहते हैं कि भाई मैं ऐश कर रहा हूँ। हाँ भाई ऐश कर रहा हूँ, और 3 दिन ऐश करके आया हूँ। एक व्लॉग जो है वो बहुत जल्दी अपलोड होगा, एडिटर साहब को मैं अपलोड करके दूंगा, छोटा सा व्लॉग है, देखना जरूर। आप लोगों के सपोर्ट पे ही ऐश कर रहा हूँ, तो जिनको जलना है वो बिल्कुल जले, और मैं ऐश करते रहूंगा जिंदगी में, क्योंकि ऐश करना है मुझे। तो जलने वाले जलते रहो, सवाल उठाने वाले सवाल उठाते रहो, हम तो ऐश करते रहेंगे। नितेश सोनी, 1400 साल पहले एक पाप को रोकना चाहिए था। गूफी भाई, थैंक यू फॉर बिकमिंग मेंबर। आदित्य भाई, आप बिलीव करो या ना, पर रीबर्थ इज मोर लॉजिकल, ओके आदित्य भाई। हार्दिक पटेल, कसा काय भाव, आम्ही बरा है भाऊ। नीरज मिश्रा, थैंक यू सो वेरी मच। गंगाधरी शक्तिमान कह रहे हैं वो ब्राह्मण ही नहीं, वो ब्राह्मण ही नहीं जिसको कुलदेवता या कुलदेवी का पता ही ना हो। ब्राह्मणों को अपने धर्म का कुछ नहीं पता, अभी तो इसको बिस्वा भी नहीं पता होगा। कुलदेवता या कुलदेवी एंसेस्ट्रल भगवान होते हैं, थैंक यू सो वेरी मच भाई। रॉक्सन, ये मुस्लिम है, इसको कुलदेवता नहीं पता। चल ठीक है, अगर मुस्लिम भी है तो सवाल उठा रहा है तो एटलीस्ट वी कैन, वी नीड टू अप्रिशिएट हिम फॉर दैट। आशुतोष, कुलदेवता कुलदेवी पता नहीं, खुद को ब्राह्मण बोलते हो। विक्रम, थैंक यू सो वेरी